क्या द्वारका एक्सप्रेसवे 35-37 हजार रुपए का रेट कमांड कर सकती है इस टाइम पे? इस प्राइस पे एंटर करके कमाना वो मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट है। अब ये प्रोजेक्ट देख के मेरे को सेंट्रल बॉक्स सस्ता लग रहा है कि टाइमिंग बहुत गलत थी। जिस हिसाब से ये स्लो कर रहे हैं काम, तो अपनी रेपुटेशन मुझे लगता है कम कर रहे हैं मार्केट में। वो ये कि वो जो लोग रोक रहे थे बाहर एंट्रेंस पे, सेकंड थर्ड फ्लोर पे तो ले आओ यार 1-1.5 साल में। तो भाई अगर आपने क्लब रेडी नहीं करा, ठोको ना पेनल्टी बिल्डर पे यार, क्यों नहीं ठोकते? कंस्ट्रक्शन स्पीड स्लो है कुछ और इनका बहुत पुराना डिस्प्यूट भी कुछ चल रहा है इंटरनली। मार्केट ने रुख बदल लिया। किमेलियस 2 है, मैंने तो बोल भी दिया। और ये हाय गाइस, सपने वर्सेस रियलिटी फाइनल काउंटडाउन आ गया है। लास्ट एपिसोड में हम पहुंच चुके हैं, एपिसोड 4 में। सो वी हैव आवर स्पेशल गेस्ट गौरव गुगलानी भाई। बहुत लंबे टाइम से ये वाली चीज का वेट कर रहे थे कि कब आप आओगे, और आज आप आ गए भाई। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइट ब्रो। इट्स माय प्लेजर भाई। सो क्विकली बता देता हूँ भाई, अभी तक हमने 5 जो है एपिसोड शूट कर लिए हैं। ओके। आज की लिस्ट इसमें 18 प्रोजेक्ट्स कवर करने वाले हैं। 2025, 2026 के कई न्यू लॉन्चेस भी हैं। सो मेजर सीरीज का काम क्या था कि सपने हम सेल कर रहे हैं और रियलिटी क्या ग्राउंड पे, उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि कंस्ट्रक्शन कुछ खास हुई नहीं होगी क्योंकि 1 साल का ड्यूरेशन है, तो हम ओवरऑल पर्सपेक्टिव जानेंगे ये सारे प्रोजेक्ट्स का कैसा है। भाई मैं तो शुरू से ग्राउंड लेवल पे रहता हूँ, जो रियलिटी होती है वही लोगों को दिखाता हूँ। तो आज देखते हैं क्या प्रोजेक्ट है और उस पर क्या रियलिटी मैं आपको शो कर सकता हूँ। अगर आपने भाई को फॉलो नहीं किया, डू फॉलो द चैनल। इंस्टाग्राम पे भाई बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनाते हैं। सो आप गुड़गांव प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस जाकर इंस्टाग्राम पे जाके सारी की सारी रील्स चेक कर सकते हैं, और एक होमग्राम करके उसको भी जरूर करना। थैंक यू भाई। सो शुरू करते हैं जर्नी 2025 की। सबसे पहला प्रोजेक्ट आता है भाई द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेंट्रल पार्क का डेल्फाइन। 2-2.5 साल लग गए इस प्रोजेक्ट को आने में। ईओआई कब से चल रही थी, तो क्विकली मैं कई नंबर शेयर कर देता हूँ। रेरा डेट है 16/10/2025, डिलीवरी डेट 31/8/2032। लगभग 10.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, बट जो रेजिडेंशियल टावर्स आ रहे हैं वो 7.85 एकड़ में आ रहे हैं। 22,000 से 23,000 रुपीज का पहला रेट था जो 2.5 साल पुराना था, जिन्होंने सिर्फ अमाउंट दिया था, एक्स अमाउंट 75 लाख रुपए के आसपास अमाउंट दिया था। अब आपका क्या कहना है इस प्रोजेक्ट के बारे में? ये देखो, मैं प्रोजेक्ट से पहले ना डेवलपर होता है मेन, तो अगर आप इस डेवलपर का सोना रोड पे भी जो प्रोजेक्ट देखोगे ना, मार्केट जो प्राइस होता है ना, उससे ये जब अगर 2 साल पहले चले जाऊं आपको लेके मैं और बोलूं 104 सेक्टर में 22,000 का रेट ला रहा हूं, तो आपको उस टाइम भी बहुत ज्यादा लगता। आज भी लग रहा होगा कहीं ना कहीं, जो इनका 32,000 का रेट है। बट सोना रोड पे अगर आप देखते हो, जब कोई भी चीज बिक्री होती है 15,000, 10,000, इन्होंने वहां लॉन्च करा था 20 से 22,000 रुपए। तो जो एक इन्होंने अपना बेंचमार्क बना रखा है ना, चीज 2 रुपए महंगी जरूर देते हैं, बट वो 2 रुपए अर्न करके भी आपको देती है। और इसके जस्ट सामने मैं बता दूं, इट इज 104। इसके जस्ट सामने वाले सेक्टर में मेट्रो का जो एक्सटेंड आ रहा है, आपको पता होगा 101, जस्ट इससे मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे मेट्रो का कॉन्सेप्ट इसके जस्ट सामने आ रहा है प्रोजेक्ट। ओके। तो मुझे लगता है इट्स गुड प्रोजेक्ट, और बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेस से है, और सेक्टर 104 में 100 कहीं ना कहीं दिल्ली के क्लोज पड़ता है, अगर आप दिल्ली बॉर्डर से देखो। और डेवलपर यार एक रेडी है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, शक ही नहीं है भाई। छोटा लैंड पार्सल, उसके साथ साथ बीच में कुछ रेवेन्यू रोड्स भी हैं। सो ओवरऑल सेंट्रल पार्क पे कोई डाउट नहीं है, बट जिसकी एक्सपेक्टेशन होती है 20,000 से ऊपर की, तो वो बड़ा लैंड पार्सल एक्सपेक्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगता आपको? यार जो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं ना, ये बिकते भी एकदम नहीं है। तो अगर आज आप इन्वेंट्री देखोगे 100% सोल्ड आउट भी नहीं है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और मार्केट को भी पता है। तो प्रोजेक्ट बिकता है 3 साल में, जब तक 4 साल में। और सेंट्रल पार्क एक ऐसा डेवलपर है, पैसे की कोई शॉर्टेज है नहीं भाई। तो अगर उसका 3 साल में भी वो ये रेट बेच रहा है तो बेचेगा, बट वो 3 साल बाद एक ऐसे प्राइस पे ले आएगा, ऐसे प्राइस पॉइंट पे ले आएगा इस प्रोडक्ट को कि बेंचमार्क सेट हो जाएगा वहां का। लास्ट आवर तो ये 50,000 रुपीज के आसपास लॉन्च किया था। अब आप सोचो, आप तो अगर वो 50,000 में लॉन्च होके बिक गया, तो ऑफ कोर्स ये 22,000 वाले कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। फिर लोगों को लगेगा बहुत अच्छे रेट पे बाय किया था उन्होंने। राइट। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे, M3M एली साब। सो M3M एली साब बिलियनियर ब्लॉक का पार्ट, अच्छा बड़ा लॉन्च, बहुत बड़ी बड़ी पार्टी। तो क्विकली मैं शेयर करता हूं। मैं जाता नहीं वैसे ऐसी पार्टियों में, बड़ी बड़ी जो चलो हमें रील दिख देती है, मैं भी नहीं गया। तो 16/10/2025 रेरा डेट, डिलीवरी डेट 29/02/2032, 33,000 रुपीज के आसपास लॉन्च हुआ। आज 37,000 रुपीज की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन यही है, क्या द्वारका एक्सप्रेसवे 35-37 हजार रुपए का रेट कमांड कर सकती है इस टाइम पे? ये देखो, अभी ना अपने इससे पहले हमारा एक क्वेश्चन था, अभी आपने बोला भी था
कि जब कोई 22,000 का रेट ले रहा होता है ना तो लैंड पार्सल बड़ा चाहता है। अब अगर आप ये अली साहब देखोगे तो 2.5 एकड़ में लॉन्च हुआ है जो उसका रेरा मैंने देखा है। इट इज पार्ट ऑफ क्राउन। 2.5 एकड़ का इन्होंने रेरा लिया है, तो क्राउन के अंदर अगर आप देखते हो 2.5 एकड़ के अंदर जो ये अपार्टमेंट लेके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे ओवर प्राइस लगता है यार। 37,000 ओवर प्राइस है। प्राइस मुझे 32 33 भी ओवर प्राइस लगता है उस हिसाब, उस बेल्ट के हिसाब से। मतलब अगर आप देखोगे उसके जैसे आगे पूरी भी है, इनके सामने इनका कैपिटल बना हुआ है, कैपिटल इन्होंने बेचा हुआ अच्छे प्राइस पे, वो इट इज अ गुड प्राइस जिस पे एंटर करा था उन्होंने कमाया है। इस प्राइस पे एंटर करके कमाना वो मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट है। बस एक वो स्टोरी जरूर है ब्रांडेड एजेंसीज की, वो ब्रांडेड एजेंसी यार हर कोई दूसरा ही, मुझे लगता है कोई ऐसा डेवलपर है भाई जो ब्रांडेड नहीं ला रहा। कोई किसी के साथ कोलैब कर रहा है, कोई किसी के साथ कर रहा है, भाई बनना तो घर ही है ना हर किसी का एंड में, राइट। तो मुझे तो भाई ब्रांडेड जो बेच रहे हैं, जो एक सिटी अच्छी डेवलप हो गई, एक अच्छी टाउनशिप हुई बड़ी, वो कल को बिकेगी। बाकी आज तो कुछ भी आप खरीद लो बट कल को एग्जिट लेना मुश्किल हो जाएगा। अब ये प्रोजेक्ट देख के मेरे को सेंट्रल पार्क सस्ता लग रहा है। 5 साल 3700 वीडियोस, रोज कोशिश की एक वीडियो डिलीवर करने की, अपने दिल से बनाया, कुछ अलग करने की कोशिश की। ये है होमग्राम की जर्नी। अब आप लोगों से एक सिंगल रिवॉर्ड चाहिए, वो सब्सक्रिप्शन है। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारी जर्नी का पार्ट बन जाइए। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे, न्यू गुड़गांव पहुंचते हैं। वेरी बिग ब्रांड, एमआर सेरेनिटी हिल्स। सो क्विकली शेयर कर देता हूँ, रेरा डेट इनकी 16/10/2025, 30/9/2032 की डिलीवरी है। बड़ा लैंड पार्सल, 25.9 एकड़ का लैंड पार्सल। मेरे ख्याल से MRMGF जब ब्रेक हुआ उसके बाद ये सबसे बड़ा लैंड पार्सल लेकर आए, जिसमें खेलने के लिए बहुत कुछ है इनके पास। बड़ा ग्रीन लैंड जो है, सेंट्रल पार्क जो बना रहे हैं पूरा प्रॉपर वो है। बट उसके साथ साथ अगर हम रेट की बात करते हैं, अराउंड 17,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, न्यू गुड़गांव। आपका क्या टेक है इस प्रोजेक्ट के बारे में? ये देखो, जब ये लॉन्च हुआ था ना, अराउंड जब इन्होंने प्री लॉन्च करा था, नॉट लॉन्च, प्री लॉन्च जब करा था, तो जिस रेट पे ये ऑफर कर रहे थे न्यू गुड़गांव में, उसी टाइम में सेम उसी पर स्क्वायर फीट में 17,500 एसपीआर रोड पे लोगों को ऑप्शन मिल रहा था। बिरला, राइट, एग्जांपल के लिए बिरला पर आप 71 कह सकते हो। तो मुझे लगता है कोई कस्टमर आज कोई भी गुड़गांव में रहता है, दिल्ली में रहता है, जब उसको 71 जैसी एसपीआर रोड पे उसी सेम पॉकेट में उस चीज को मिल रही है, तो वो न्यू गुड़गांव क्यों जाएगा? और उस टाइम जो उसका पेमेंट प्लान था वो बड़ा ही अलग था, 30-40 था आई गेस, जहां तक मुझे याद आ रहा है। बट अब जो इन्होंने पेमेंट प्लान निकाला है, इट इज अप्रॉक्स 30-70। तो मुझे लगता है आज इसमें शायद अगर किसी को लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट हिसाब से रहना भी है या इन्वेस्ट भी करना है, तो 30-70 इज गुड प्राइस। वो पेमेंट प्लान उसमें वो एंटर कर सकता है। मेरे को एक चीज लगती है, जैसे आपने बात बोले, इसकी टाइमिंग बहुत गलत थी, बहुत गलत, क्योंकि बिरला प्रवाह उसी टाइम पे 16,300 से 17,700 के आसपास रेट लेकर आया। सो जितनी EOIs MR में लगी थी वो आधी से ज्यादा बिरला मूव इनकी थी, करेक्ट। और उसी के साथ साथ MR, ये अगर लैंड पार्सल देखें तो एंड यूजर पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा लैंड पार्सल है। एक चीज ये भी, और मैं एक चीज और बोलूंगा, आज जितना बड़ा डेवलपर है ना, वो सोचते हैं मेरा नाम इतना, यार मैंने दुबई में इतना कर दिया है, पूरे मेरे वर्ल्ड में इतना नाम है, तो मैं निकालूंगा तो बिक जाएगा। जो इनका लॉन्चिंग था, जब हमारे पास एज ए चैनल मैंने इनसे डिटेल मांगी तो कह रहे सर सिकंदरपुर हमारे ऑफिस आ जाओ। तो नथिंग गैलरी, मुझे लगता है अगर आज एक डेवलपर कितना भी बड़ा हो जाए, उसको सारी चीजें प्लान से ही करनी पड़ेंगी। अगर वो प्लान से नहीं करेगा तो जो इस प्रोजेक्ट का हाल हुआ है वही भाई आपका होगा। राइट, प्लान से करना बहुत जरूरी है मुझे लगता है, और इन्होंने प्लान से नहीं करा। अगर उस टाइम ये देते कोई डिस्काउंट और अच्छी चीजें होती तो शायद ये प्रोजेक्ट सोल्ड आउट भी होता। मार्केट ने रुख बदल लिया था, एंड यूजर के बारे में सोचा नहीं, टेबल पे कुछ एक्स्ट्रा रखा नहीं। अगर टेबल पे एक्स्ट्रा रखते तो बिल्कुल बिकता, प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा बन के निकल गया प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट। तो वो एक वैक्यूम है, 10-15% आप ऊपर नीचे प्राइसिंग करके लाओगे तो एक्सेप्टेंस आ जाएगी, ज्यादा लेकर आओगे तो एक्सेप्टेंस शायद ना आए। करेक्ट। सो अगले प्रोजेक्ट पे चलते हैं भाई। मेरे ख्याल से आपका, मेरा, सबका फेवरेट एलान द एम्परर। इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स। सो ये भाई किमेलियस 2 है, मैंने तो बोल भी दिया। और ये मैं बता रहा हूँ, जिस दिन बन के डिलीवर होगा, जो इनका क्लब है भाई, उसमें हम दोनों ऐसे साथ बैठे होंगे, पार्टी कर रहे होंगे, तो आप देख लेना पूरी फील, लुक एंड फील आएगी इसके अंदर। ऐसा क्लब होगा ही नहीं गुड़गांव में, 100% नहीं होगा। राइट, क्विकली मैं शेयर कर देता हूँ। सो रेरा डेट 17/01/2025, 39/2032 का डिलीवरी है। 4.83 एकड़, हालांकि कैंपस पूरा 30 एकड़ का है, वैसे पूरा 50 एकड़ का कैंपस है। 22,900 रुपीज में अब वही आया था सेंट्रल पार्क, और 22,900 में ये। तो एक क्वेश्चन तो यही आया था इसके टेक के बाद कि आपको 2 ऑप्शन मिले, सेंट्रल पार्क या ऐलान, तो आप कौन सा लेते? नो डाउट है, मैं तो ऐलान में जाऊंगा। राइट। सो कैसा लगा आपको एम्परर का लॉन्च? कैसा है, प्राइसिंग कैसी है, प्रेसिडेंशियल से कंपेयर करें? या देखो, मैं आपको सच बताऊं, द्वारका एक्सप्रेस से जो शुरू होता है सेक्टर जो द्वारका एक्सप्रेस से शुरू होता है,
वो सेक्टर 113 और 11111 से स्टार्ट होता है। बट मेरे लिए आप एक्चुअल पूछोगे, जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे लग्जरी शुरू होती है वो सेक्टर 106 इस प्रोजेक्ट से होती है। उसका रीजन ये है भाई, जो एशिया के अंदर जिसने लेटन ग्रुप है, जिसने सिर्फ कैमेलियाज बनाया है, वो इस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहा है। Right. और मैं कह रहा हूँ भाई, आप डे छोड़ो, आप रात को चले जाओ, जब आप वहाँ कंस्ट्रक्शन देखते हो ना, जिस लेवल पे ये कर रहे हैं, रात दिन कर रहे हैं। मैंने सुना है 3 टाइम की इनकी लेबर लगी होती है वहाँ पे। कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी कर रहे हैं। और जो इनका क्लब है मेन, जो यूएसबी है पूरे एक्सप्रेसवे की। और अगर आप एक पॉइंट और देखो, एक्सप्रेसवे पे जो साइज इस सोसाइटी के अंदर है अपार्टमेंट के, अप्रॉक्स 4400 5000, अभी ये नए टावर लाने की बात कर रहे हैं, उसमें शायद जहां तक मुझे पता है 7000 या 8000 का साइज आएगा। तो वो जो क्लास है ना, वो शायद पूरे 10 15 20 किलोमीटर के पूरे एक्सप्रेसवे पे इस सोसाइटी में आके रहेगी। राइट। और फिर 50 एकड़ का इकोसिस्टम है, मॉल भी इसमें आना है, उसके साथ साथ हाई स्ट्रीट भी, फिर आपका JW मैरिट का होटल भी, ब्रांडेड रेजिडेंसीज भी, लास्ट वाले टावर। तो अच्छा खासा जो है हमें यहाँ पर स्पेस दिखती है कि लोग अभी भी कमा सकते हैं। यार कमाया तो देखो, जिन्होंने 13.5 पे लिया था ना, उन्होंने आज भी कमाया है। और मैं बता रहा हूँ भाई, अगर आपने भी 13.5 पे ले रखा है तो अभी बिल्कुल मत बेचना। कोई 20 19 20 21 हजार में कह रहा हूँ, मुझे पता है कि आने वाले 5 साल में, मैंने तो ऑलरेडी डाला हुआ है, जब ये डिलीवर हो जाएगा ना भाई, मुझे एक गट फीलिंग है 45-50 कैरेट एवरेज इसका होगा। हम एम्परर की बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंशियल की? मैं एम्परर की बात कर रहा हूँ। अच्छा। प्रेसिडेंशियल अगर आप देखोगे 13 पे लॉन्च हुआ था, मुझे उसका लगता है आई गेस हाईएस्ट प्राइस जाएगा 40,000 आई गेस। 40,000। ओके, यस। अगले प्रोजेक्ट पे आते हैं भाई। अनंतराज, अगेन अलिस्टेड प्लेयर, अपने आप को हाई राइज में सबसे पहले प्रोजेक्ट लेकर आए है। सो अनंतराज द रेजिडेंसी 17/10/2025, 31st 12/2030 को डिलीवरी डेट, 5.43 एकड़ का लैंड पार्सल, 20,000 रुपए में लॉन्च, जहाँ पे ओवरऑल वाली वो डायमा रोड खत्म होती है, वहीं से ये प्रोजेक्ट शुरू होता है। अच्छे बड़े साइजेस, अभी आई गेस 4 BHK भी इनके पूरे सोल्ड आउट हो गए हैं। आपका क्या कहना है अनंतराज की इस डेवलपमेंट के बारे में? यार मैं तो अनंतराज छोड़ो, मैं जितने भी छोटे लैंड पार्सल में प्रोजेक्ट बन रहे हैं ना, 4 एकड़ में 5 एकड़ में रिसोर्ट लिविंग कल्चर दे रहे हैं डेवलपर, पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं। मैं एक द्वारका एक्सप्रेस की सोसाइटी 5 एकड़ की मैं गया, उसमें जो डिलीवर हो गई है भाई, मुझे ना फील ही नहीं आई। एक होता है आप प्रॉपर्टी तो ले रहे हो, आज जो इन्वेस्टर है आज वो ले रहा है, वो किसको बेचेगा? एंड यूजर को बेचेगा। अब जब प्रोजेक्ट डिलीवर होगा ना, तब वो घुसेगा उसके अंदर, तो उसको लगेगा यार मैं कहाँ कंजेस्टेड एरिया में आ गया, मैं 5-6 करोड़ रुपए इस चीज के क्यों दूंगा। तो अगर आप मेरे से दिल से पूछोगे, मैं तो इसकी जगह थोड़ा आगे जाके कुछ और बाय करना पसंद करूंगा। मैं ये नहीं है कि अगर एक्सटेंशन रोड है, हुआ है कि यार नहीं यहीं रहना है, तो वो आपके अंदर अलग चुल्ला है, वो आप ले सकते हो। बाकी मैं तो चाहूंगा गुड़गांव जिस हिसाब से डेवलप हो रहा है, अगर आपको कोई और अच्छी बेल्ट दिखती है इसके अकॉर्डिंग इसी बजट में, तो आप उसको ले लो। मैं इसको उतना प्रेफर मैं तो नहीं करता। अगले पे आते हैं भाई, BPTP डाउनटाउन 66। सो ग्लास फसाड अर्लियर दे स्टार्टेड सेइंग कि 26,000 में आएगा, बट अभी बहुत अच्छा रेट आया। क्विकली मैं शेयर कर देता हूँ, 20,000 रुपीज़ के रेट पे लॉन्च हुआ है। वैसे बोलते हैं 200 के आसपास EOI एक्सेप्ट कर ली है। बस BPTP पिछले थोड़े से टाइम में दोबारा अग्रेसिव हो गया है, वर्टिग्रीन्स के बाद खासकर। आपका क्या कहना है इस प्रोजेक्ट के बारे में? अगर मैं बिल्डर की बैकग्राउंड की बात करूं, हाँ ये 102 में इन्होंने बेचा, अग्रेसिव हुए, और वो काफी हद तक सोल्ड आउट भी हुआ है। मेरे हिसाब से 80% सोल्ड आउट है। वैल्यू ऑफ मनी प्रोडक्ट था, वो बिक गया। ग्लास फसाड, अब वही ग्लास फसाड ये यहाँ लेकर आ रहे हैं। सो पैसे बनाएंगे लोग, इन्वेस्टर आज पैसा जो लगाएगा। यार देखो, ग्लास फसाड जब बनता है ना, तो आप चीज कह नहीं सकते क्या निकल के आएगी। अगर कुछ ऐसा लैंडमार्क बन जाए या ऐसा एक अट्रैक्टिव चीज बन जाए, तो शायद पैसा कमा सकते हैं। बट BPTP ने अभी तक उतना एक नेक्स्ट लेवल वाला डिलीवर नहीं करा। तो मुझे लगता है अगर उसने अपना माइंडसेट बना लिया कि ये चीज मुझे बना के एक अलग लेवल पे देनी है, तो शायद लोग पैसा कमा सकते हैं। और मेरे को अभी ये लग रहा है कि अगर BPTP का एक अनदर चैप्टर है, अगर एक कंस्ट्रक्शन अपनी इंप्रूव बहुत अच्छे लेवल पे कर लेंगे, चाहे वो वर्टिग्रीन्स हो, चाहे ये वाला प्रोजेक्ट हो, डाउनटाउन हो, तो ये शायद BPTP को दोबारा रीइंट्रोड्यूस कर देगा। ये सारी की सारी 100%। और उसी टारगेट में मुझे लगता है लोग लगे भी हुए हैं। और कंस्ट्रक्शन अच्छी कर दी तो यार नाम बहुत बड़ा है, पुराने लोग हैं, लैंड पार्सल अच्छे बड़े हैं, तो वो दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार मेरी पहले कंस्ट्रक्शन ठीक ठाक थी, अब मैंने बहुत अच्छी इंप्रूव कर दी है, सो नाउ यू शुड बाय इट। तो अगेन दे कैन रीइंट्रोड्यूस देमसेल्फ एज अ ब्रांड। नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे आते हैं। सो सपने वर्सेस रियलिटी में भाई मेरी एक लर्निंग रही है, नए डेवलपर्स पे थोड़ा सा मैं भी अब कंजर्वेटिव अप्रोच रखना शुरू कर गया हूँ। तो अगेन न्यू डेवलपर, फरीदाबाद के लिए ओल्ड डेवलपर होगा, नवराज द किंगस्टन। सो क्विकली शेयर कर देता हूँ आपको, 20/2/2025 रेरा डेट, 1st Jan 2031 डिलीवरी डेट एज पर रेरा, 3.5 एकड़ का लैंड पार्सल, कोई 3070 की लोकेशन, और रेट लॉन्च 12,500 रुपए के आसपास।
कंस्ट्रक्शन तो चलो आप हमारे सामने ही है, 1 साल में गड्ढा खुदा है। सो आपका क्या कहना है डेवलपर और प्रोजेक्ट के बारे में? नहीं, जब होता है ना, आप सही कह रहे हो कि जैसे आपके मन में होता है ना कि आप नए डेवलपर के साथ काम करोगे, कितना वो आपको मार्केट को समझ रहा है और उस पर वो पैसा लगा भी रहा है, तो जितना मुझे लगता है इनको काम करना चाहिए था। हाँ, ये थोड़ा उससे स्लो चल रहे हैं। अगर आप ये 37D वाला प्रोजेक्ट पूछते हो मेरे से, इन्होंने टोटल इसमें मे बी 4 टावर थे इनके, 5 टावर, जिसमें से 2 ही ओपन करे थे जो इन्होंने बेचे हैं टावर अभी, बाकी टावर आने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है लॉन्च प्राइस था इसका, आई गेस जब प्री लॉन्च पे आया था 12,500 13,000 का रेट था। पूरे एक्सप्रेसवे पे कोई चीज उस टाइम तो नहीं मिलती थी, बट जिस हिसाब से ये स्लो कर रहे हैं काम, तो अपनी रेपुटेशन मुझे लगता है कम कर रहे हैं मार्केट में। अगर इसको स्ट्रक्चर रेडी कर दें उसके बाद बेचें तो शायद यहाँ 2 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे, बिकॉज टू ग्लोबल सिटी। जैसे इससे अगर आप 1-1.5 किलोमीटर के सराउंडिंग में देखते हो तो ग्लोबल सिटी है, बट एक यहाँ इसका काम स्लो है, ये तो पूरी मार्केट को पता है। सो यार 12,500 रुपये का रेट है मेरा, मतलब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसी के साथ ही सिग्नेचर ग्लोबल डिलक्स DXP है जो आज भी मिल जाता है, आज भी 13.5 पे 14 पे मिल जाता है, हालांकि कुछ खास रीसेल नहीं है उसमें। तो वहाँ पे यार आदमी 1,000 रुपये 1,500 रुपये लेके एक रिलायबल ब्रांड में जा सकता है, कोई डाउट नहीं है। कंस्ट्रक्शन पार्टनर अच्छा है, वो एक ग्लोबल सिटी की स्टोरी है। तो एक ये कॉन्शियस कॉल भी हो सकती है कि अगर यार आपको कॉस्ट सेव करनी है तो एटलीस्ट चूज अ ब्रांड जो कि रिलायबल हो। आगे चलते हैं भाई, अगला प्रोजेक्ट आता है आइरिस त्रेहान का। अरे वो ये क्या, वो जो लोग रोक रहे थे बाहर एंट्रेंस पे, वही वाला ये है ना, सैंपल फ्लैट में जिसकी एंट्री नहीं मिल रही थी। सो सेक्टर 80 का प्रोजेक्ट नहीं मैंने गया ही नहीं मैं। अच्छा, गए नहीं आप? एंट्री नहीं मिल रही थी तो मैं बेइज्जती क्यों करवाए। सो आइरिस त्रेहान का प्रोजेक्ट तो क्विकली आते हैं। 22nd Jan 2026 is the RERA launch date, 31st 12 2032 डिलीवरी डेट, 7.56 एकड़ का लैंड पार्सल और लॉन्च रेट है 23,500, मतलब इक्विवेलेंट टू, रुक जाओ भाई बस, सेंट्रल पार्क। सो एक बारी मैंने रोक इसलिए दिया कि 23,500 का रेट इन सेक्टर 80, तो 23,500 वी गेट ऑप्शन इन एम्परर, वही उसके आसपास वी गेट ऑप्शन इन सेंट्रल पार्क, उसके आसपास वी गेट ऑप्शन इन अरीका, उसके आसपास वी गेट ऑप्शन इन DLF रेवाना नॉर्थ। अरे सब दूर छोड़ दो, उसके जो सामने चले जाओ, आशियाना रोहम, इट्स वेरी मतलब एंड यूजर प्रोडक्ट है। अगर कोई देखना चाहता है 15,000 का रेट, 15,000 नहीं, मैं रेट से कंपेयर कर रहा था कि सारी माइक्रो मार्केट के बेस्ट प्रोजेक्ट हम इस रेट पे ले सकते हैं, इससे कंपेयर कर सकते हैं। सो रिजॉर्ट लिविंग, मतलब आप बताइए क्या बना रहे हैं, मैंने तो कुछ ज्यादा खास स्टडी नहीं किया, सो इट इज अप टू यू। यार मैंने सैंपल फ्लैट में गया हूं उनका, ऐसा नहीं कि मैं सैंपल फ्लैट नहीं गया, जब भीड़ खत्म हो गई थी तब गया था मैं पहले नहीं गया था, मैं लाइनों में नहीं लगा, तो मैं गया था सैंपल फ्लैट, मैंने लुक एंड फील करा। बट यार 5 एकड़ के अंदर ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है 23,000 के रेट पे एंटर करना, फिर वहीं आ जाऊंगा। कहीं ना गुड़गांव में क्या हो रहा है, जो नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं ना, वही सोचते हैं जैसे आज से 3-4 साल पहले मार्केट चल रही थी ना, वैसी मार्केट है, जो भी ले आओ सब बिक जाएगा। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, ऐसी डेवलपर कर रहे हैं। तो अगर आप एक नए प्लेयर हो या पुराने प्लेयर हो, भाई आज की डेट में जो एंड यूजर है ना, इन्वेस्टर तो आपको पता है मार्केट में मेरे हिसाब से 20% रह गया है, राइट। 80% जब एंड यूजर है ना, तो जो अभी आपने कंपेयर करा ना, वो भाई आपने 3 से करा, वो 30 से करके आता है, और वो कहता है गौरव बताओ अब आप मुझे इतना, इसको कैसे कॉस्टिंग में लेके आ रहे हो, कैसे करोगे, राइट। और एक ऐसा डेवलपर जिसने, अगर आप देखोगे, इन्होंने कमर्शियल ज्यादा डिलीवर कर रखे हैं, रेजिडेंशियल शायद अभी तक पुराने प्लेयर्स हैं, पुराने प्लेयर हैं, बहुत पुराने। इन्होंने दिल्ली में भी कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड डिलीवर करा हुआ है, बहुत पुराना, अगर आप देखो फैमिली जो उनका बिजनेस था, बट इन्होंने अभी तक ऐसा कुछ बेंचमार्क सेट नहीं करा। और 4.5 एकड़ में सेक्टर 80 में 23,000 का रेट, बहुत ज्यादा महंगा। ये थोड़ा महंगा नहीं है, ये बहुत ज्यादा महंगा है यार। मतलब वो सामने उन्होंने निकाला था आशियाना वालों ने, वो सोल्ड आउट इसलिए हुआ था, वो वैल्यू ऑफ मनी प्रोडक्ट था, बिल्डर बहुत ही अच्छा था, और जो वो डिलीवर करता है चीज, वो डिलीवर करके रहने वाली होती है। लैंड पार्सल भी बड़ा था, वो अराउंड 11 एकड़ में आया था यार, 542 अपार्टमेंट, वेरी लो डेंसिटी प्रोजेक्ट। हाँ, तो वो एक ये चीज आ जाती है, मतलब अब देखो उसी सेम रोड पे, ऑलमोस्ट सेम लोकेशन, और एक डेवलपर लाता है इससे 35 to 40% सस्ता, वो सेल हो जाता है। ये मेरे को सेल्स फिगर नहीं पता, तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्या कितने आई है सेल्स, क्या बिकी है यूनिट। सो आई गेस बड़ा लंबा टाइम लगेगा, जब तक डिलीवरी नहीं देंगे तब तक शायद जस्टिफाई ना कर पाए। यार जो नए प्लेयर ला रहे हैं ना भाई, लॉन्च तो कर दे रहे हैं, मुझे लग रहा है अगर आप एक नए प्लेयर हो मार्केट में, तभी प्रोडक्ट हायर प्राइस पे लॉन्च करो जब आप खुद उसको बना सकते हो, वरना भाई लॉन्च ही मत करो। अगर आज आपको लगता है, आपने, मैं कह रहा हूँ चलो बना के सेल कर लेना, हाँ इंटेंट अच्छी है, वो क्वालिटी मैं कह रहा हूँ A ग्रेड लगा रहे हैं, बट अगर आपके पूरा पैसा है उस प्रोडक्ट का, तो भाई लगाओ, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर नीचे चल रही है आज की। आप सेल शायद अंडर कंस्ट्रक्शन वाले फेज में उस लेवल की नहीं ले पाएंगे। करेक्ट नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आते हैं भाई, 9th प्रोजेक्ट सन सिटी मोनार्क रेजिडेंसीज, लॉन्च डेट है 22nd Jan 2026,
डिलीवरी डेट है 31 मार्च 2031, 16 एकड़ का लैंड पार्सल, 16,000 रुपीज का लॉन्च। तो आई गेस आपने तो पूरी वर्किंग की हुई इस प्रोजेक्ट की, तो आप और अच्छे तरीके से बता पाएंगे। यार सन सिटी के साथ ना बहुत पुराना रिलेशन है, क्योंकि मैंने ना इनका प्लेटिनियम टावर है अपने एमजी रोड पे देखा होगा हर किसी ने, जो वेस्टर्न के पीछे बढ़ता है, वो लॉन्च हुआ था 12,500 पे, 2018-19 की बात बता रहा हूँ। आज 35 है, 34 में रीसेल में यूनिट मिलती है। तो वो जो 3 टाइम हुआ है ना, और वो सिर्फ 5.5-6 एकड़ का लैंड पार्सल है। उस टाइम के हिसाब से वहां लैंड भी सस्ती थी और 12-13 हजार का रेट इज वेरी नॉर्मल, बट वो 3 टाइम रेवेन्यू दे गया। मैं इस प्रोडक्ट के लिए सिर्फ सन सिटी के लिए पॉजिटिव नहीं हूँ, इस पर्टिकुलर सराउंडिंग के लिए 78 के लिए। इसके जो साथ में आपको पता है डीएलएफ पूरा इकोसिस्टम बना रहा है अपना, अराउंड 200-250 एकड़ का, जो बेनिफिट मिल जाएगा इसे। उसका बेनिफिट 100% मिलेगा, क्योंकि अभी जब डीएलएफ का ना जो स्ट्रक्चर रेडी होना शुरू हुआ है 6-7 फ्लोर पे, जिस दिन वो रेडी हुआ 45 फ्लोर और ये 45 फ्लोर रेडी हुआ, अगर डीएलएफ 40 का बिक रहा होगा तो भाई ये 30 या 32 का ये भी जाएगा, मैं 100% श्योर हूँ। और सन सिटी अगर आप देखते हो आज का ब्रांड नहीं है, इन्होंने गोल्ड कोस्ट रोड पे 200 एकड़ पूरे प्लॉटिंग डेवलप कर रखी है। इंदौर में इनका प्रोजेक्ट है, जयपुर में अगर आपको पता हो तो इनका एक किमिलियाज भी है जयपुर में, बहुत अच्छा है। मतलब जयपुर में 7 करोड़ का प्रोडक्ट अगर किसी को बोलता हो ना कोई खरीद रहा है तो उसको यकीन नहीं होता, बट भाई ये बेच रहे हैं। तो ओवरऑल ठीक है, प्रोजेक्ट ठीक है और अच्छे से एग्जीक्यूट कर दें भाई, ये बन जाएगा, मैं बता रहा हूँ। अगर ये नहीं भी बिका तो भी बन जाएगा, क्योंकि बिल्डर का इतना फंड है कि वो बना देगा, बैकग्राउंड है, वो पॉइंट है। राइट। और फिर एसपीआर की कहीं ना कहीं स्टोरी प्ले आउट हो जाएगी, डीएलएफ की स्टोरी प्ले आउट हो जाएगी, तो काम हो जाएगा यहाँ पर। डीएलएफ की भी हो जाएगी, और उसके जस्ट पीछे आपको पता ही होगा 270 एकड़ का वो कर्मा लेक है, तो जिन लोगों को ग्रीनरी चाहिए एक वो आ जाता है। और इसकी बालकनी से अगर आप देखते हो, जो डीएलएफ आज अरावली कह के बेच रहा है 11,000 एकड़ में जो है, उसका कहीं ना कहीं एडवांटेज इस प्रोडक्ट को भी मिलता है। राइट। अब आए थे भाई मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोजेक्ट आशियाना आरोहम सेक्टर 80, वही ओमारा के बिल्कुल सामने। तो क्विकली शेयर कर देता हूँ नंबर्स। तो फेज 1 लॉन्च किया था इन्होंने, लॉन्च डेट है 25/11/2025, 31/10/2033, 10.8 एकड़ का लैंड पार्सल। फेज 1 तो 93% सोल्ड आउट है, फेज 2 भी ओपन करना पड़ गया, किड सेंट्रिक टाउनशिप। सो अराउंड 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का रेट। इकलौता डेवलपर गुड़गांव का जो कार्पेट एरिया पे सेल करता है, नॉर्थ इंडिया का भाई। सो क्विकली भाई आप शेयर करो पॉइंट्स इस डेवलपर्स के, इस डेवलपमेंट के बारे में। यार जो वैल्यू ऑफ मनी प्रोडक्ट होता है ना, मार्केट कैसी भी हो ऊपर नीचे हो, वो बिकेगा। तो जो कस्टमर इसमें अपने रहने के लिए घर देख रहा है, अपने बच्चों के लिए एक सिक्योर लिविंग देख रहा है इन फ्यूचर, तो भाई अगर उसने उसमें विजिट कर लिया, और जो इन्होंने पेमेंट प्लान भी दिया था, एक तो हो गया कि बिल्डर अच्छा है, प्राइस अच्छा हो गया, थर्ड इन्होंने पेमेंट प्लान दिया था जो इनका पीएल पे आया था रफली 20, 30, 50 के समथिंग, राइट। तो आउटफ्लो सिर्फ जा रहा था 60-70 लाख का। यही रीजन था ये प्रोडक्ट बिका है। और मैं आपको सच बताऊं भाई, कारपेट एरिया पे तो बेचते हैं, जो इन्होंने टाइमलाइन दी है ना अपनी डिलीवरी की, आज की डेट में ना उससे पहले कर देंगे जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं। हमारा में देखा, हमने सबने देखा, हमारा में देखा। और इसमें भी आप देखो, अभी तक अगर आप देखोगे ग्राउंड बेसमेंट का जो उन्होंने फसाड स्टार्ट कर दिया डाल, 4-5 महीने पुरानी बात है, 5 महीने में कंस्ट्रक्शन है जो ये लाइक वो डीएलएफ कह सकते हो कि हर 6 महीने में डिमांड दे रहा है, ये वही डेवलपर है। राइट। तो डेवलपर अच्छा है, प्राइस अच्छा था, पेमेंट प्लान अच्छा था। और मैं बता रहा हूँ भाई, जो सेक्टर 80 है ना, मैंने पूरा एक अच्छा था उसका सर्वे किया था, 3 फेज में डिवाइड हो रखा है। अभी जो लैंड बिकी थी वो बिड 1 हुआ था, अराउंड 80 एकड़ बिकी है। अभी 2 बिड और होनी है 80-80 एकड़ की रफली, टोटल 200 एकड़ का सेक्टर है ये रफली। तो अगर आप देखते हो वो जो 2 बिड होंगी, उस पे जो डेफिनेटली जो लैंड ये बिकी है, इन्होंने ली थी 22 या 23 में आशियाना वालों ने, तभी इतना सस्ता इन्होंने निकाल दिया है, लो डेंसिटी है। जो प्रोजेक्ट इसकी सराउंडिंग में आएगा वो महंगा आएगा, डेंसिटी ये नहीं हो सकती। मतलब पूरे गुड़गांव में आप सिंगल प्रोडक्ट बता दो 11 एकड़ में 542 अपार्टमेंट आए, आ ही नहीं सकता भाई। 50 एकड़ की कोई डेंसिटी निकाल ही नहीं सकता आज की डेट में, ना इन फ्यूचर निकाल पाएगा, क्योंकि भाई रेट, यार जमीन के रेट आसमान भाई, 100 एकड़ की जमीनें बिक रही हैं। 43 करोड़ रुपीस, 41 करोड़ रुपीस एकड़ से ये वाला लैंड पार्सल लिया गया। अब तो और महंगी आएंगी लैंड। 22-23 में भाई, आज आप 26 में बैठे हो, ये 3 साल पुरानी बता रहे हो। बिल्कुल। अगर आज आप लेने जाओगे मेरे हिसाब से वहां पे 60 से नीचे का रेट नहीं है, जहां तक मेरी नॉलेज है। 60 इज द बेयर मिनिमम बता रहा हूं। 3 साल में जब भी लैंड पार्सल दोबारा आएगा वो महंगा ही आएगा, 100%। राइट। अगले प्रोजेक्ट पे आते हैं भाई। अगला प्रोजेक्ट मेदांता के बहुत क्लोज, गोदरेज का अलीरा। सो छोटा सा लैंड पार्सल, 26/6 to 25 रेरा डेट, 30/4/2032 डिलीवरी डेट, बेरली 1.97 एकड़ का लैंड पार्सल, 21,500 रुपए का रेट। ठीक ठाक बेच भी दिया गोदरेज ने। सो सराउंडेड बाय ऑल ओल्ड मेस,
तो प्रोजेक्ट क्या कहना है इसके बारे में? ये इसका इतना काम कम क्यों हुआ है वैसे अभी तक? काम तो कम नहीं हुआ। गोदरेज में एक ये वाली चीज तो है ही, कंस्ट्रक्शन बहुत सुपर स्लो है। मतलब मुझे लगता है ये नहीं, मतलब गुड़गांव में बहुत से ऐसे डेवलपर है लॉन्चिंग पे लॉन्चिंग कर रहे हैं भाई, जो अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, जो आपके साथ कस्टमर आपके ट्रस्ट पे जुड़ा है, कम से कम उसको फसाड खड़ा हुआ तो सेकंड थर्ड फ्लोर पे तो ले आओ यार 1-1.5 साल में। आप देखो अभी तक मेरे हिसाब से 2 साल हो गए इसे भी ऑलमोस्ट। 2024 की लॉन्चिंग थी ये, 1.5 साल के आसपास, 1.5 साल हो गए, बट आप देखो अभी तक सरिये रखे हुए हैं इन्होंने। तो वो मतलब काम ना उतनी स्पीड से, और गोदरेज एक ऐसा ब्रांड है यार, मुझे लगता नहीं पैसे की कमी है। सबसे बड़ी बात, कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करे 70% प्लस इन्वेंट्री सेल कर देते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ गोदरेज इज सुपर्ब। भाई पेमेंट प्लान बेचते हैं, पेमेंट प्लान, वो प्रोडक्ट बेचते ही नहीं है, मुझे लगता है ऐसा। पेमेंट प्लान बेचते हैं, और 89 में आप सबको पता है लाइन लगा के बिका था। आज आप देख लो जिस रेट पे बिका था भाई, कस्टमरों की इतनी डिमांड आ रही है, वो 4th फ्लोर पे ले आए हैं, उसका इन्होंने अब स्पीड में काम करा है। जितने में बेचा था लोग कह रहे हैं आप बस उतने में ले लो सर मेरे से, क्योंकि मेरे पास अगली इंस्टॉलमेंट देने के पैसे ही नहीं है। ऐसी हालत हो रखी है। तो मेरे को भी ये लगता है कि जब ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा तब कुछ मूवमेंट आएगी, उससे पहले भाई मुझे तो 2 एकड़ में जहाँ पे प्रोडक्ट है, मैं आपको सच बताऊं, मुझे 2 एकड़ में ना अगर आपको वहां रहना हुआ तो मैं तो कभी रिकमेंड ही नहीं करूंगा आपको। तो मेदांता के डॉक्टर ले सकते हैं जिनको वॉकिंग डिस्टेंस पे मेदांता आना होगा। रेस्ट वैसी कोई बड़ी रिक्वायरमेंट दिखती नहीं दिखती, बिल्कुल नहीं दिखती। अगले प्रोजेक्ट पे आते हैं भाई, बहुत बड़ा नाम हीरो। सो हीरो ने तो ये स्कूटर से बाइक से ये सीधा आ गए अपने हाई राइज पे। तो हीरो प्लाशियल, द प्लाशियल 27/01/2025 लॉन्च डेट, डिलीवरी 30/6/2030, 7.13 एकड़ का लैंड पार्सल, 16,500 से 17,000 रुपए का रेट। सो वही कैंपस जहाँ पे इंडिया बुल्स भी आया। चलो हीरो थोड़ा सा ब्रांड रिलायबल है, वो बोल सकते हैं। आपको क्या लगता है? यार मुझे तो लगता है जितने भी डेवलपर है ना आज की डेट में, भी से पहले गोदरेज था, अब हीरो आ गया। अगर आप देखते हो आज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर आप लेते हो रफली हायर साइड भी 5,000 रुपए। लैंड कॉस्ट अगर इन्होंने पुरानी ले रखी है, जेवी करा हुआ है, जहां तक मुझे पता है इन्होंने जेवी करा हुआ है, इनके सिंगल लैंड नहीं है, साहिब करके एक है वहीं के जो लोकल है, साहिब के साथ जेवी किया। करेक्ट। तो जेवी कर रखा है, तो लैंड भी डेफिनेटली अपनी समझ लो आप एक तरह से। तो अभी भी 16,000 का प्राइस उस पर्टिकुलर बेल्ट के हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा हायर है। इन्होंने टावर 8 भी अपना सेल किया था, वो 15,000 में किया, तो इसको थोड़ा सा अपस्केल रखकर प्रोजेक्ट ये 16.5 के आसपास लेकर आए। बट फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है यार, हीरो होम्स में चलो मार्केट बहुत अच्छी रही जो एग्जिस्टिंग है, वो बहुत कुछ खास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऐसी वाली नहीं आई कि हम लोग कहें कि, और कुछ बनाया भी नहीं है ऐसा, डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है कि यार हीरो ने अपना नाम एस्टैब्लिश कर लिया। डेंसिटी छोड़ो भाई, मैं तो एक्सप्रेस पे रहता हूँ, इन्होंने क्लब बोला था हीरो वालों ने, अभी तक आप देख लो सोसाइटी का क्लब नहीं बना है। मैं तो पूरी में जाता रहता हूँ, उसके ऊपर से देखता हूँ, अभी भी ऑपरेशनल नहीं हुआ भाई। मैं तो कहता हूँ डिलीवरी तो मिल चुकी है, 4 टावरों की, फेज 1 की मिल चुकी है, फेज 2 की शायद 3-4 महीने में मिल जाएगी। टावर का क्लब रेडी नहीं है। अगर अब ये रेरा खुला है, एग्जांपल के लिए हम कहते हैं रेरा है, तो भाई अगर आपने क्लब रेडी नहीं करा, ठोको ना पेनल्टी बिल्डर पे यार। क्यों नहीं ठोकते? मतलब अगर जो आज एक सोसाइटी में उस बंदा रह रहा है, वो उसने 1 करोड़ का घर ले भी लिया, वो जिम नहीं जा पाएगा सोसाइटी के अंदर। हम क्यों बेच रहे हैं एक लाइफस्टाइल? 2 साल बाद जा पाएगा, बनता ही नहीं ना जाना। 2 साल तो नहीं, मतलब मुझे लगता है जल्दी दे देंगे, बट बहुत स्लो कर रहे हैं। अभी भी क्लब उसका चल रहा है, काम चल रहा है, और जब बेचते थे तब बोलते थे सर क्लब एकदम रेडी हो जाएगा, एकदम रेडी हो जाएगा। वो आज तक यार अभी ये देखो कितनी बड़ी आयरनी है, इतना बड़ा ग्रुप और अपना नाम एस्टेब्लिश कर सकता था द्वारका एक्सप्रेसवे पे अगर सारी चीजें टाइमली हो रही होती। पोजीशन में भी लेट हुआ है, पोजीशन भी लेट बहुत ज्यादा लेट है, लेट भी नहीं बहुत ज्यादा लेट। लोग रोड पे आ गए थे, मैंने सुना था वहां बहुत धरने हुए थे 2-4 बार तो, और फिर उसके बाद जाकर अब ये प्रोजेक्ट सामने है। ठीक है, अभी फिर भी शुरू कर दिया है। अब ये भी एक लर्निंग है, अगर अभी इस टाइम पे ये लोग अपने आप को एस्टैब्लिश कर दें, टाइमली कंस्ट्रक्शन कर दें, अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी रख लें, तो हीरो का नाम तो बड़ा ही है। तो बचपन से सुना यार साइकिल, यार हम हीरो की साइकिल चलाते थे बचपन से, वो तो सुन रहे हैं। और गुड़गांव ऐसी माइक्रो मार्केट है यार, आपने अगर एक डिलीवरी यहाँ अच्छी दे दी तो पूरे इंडिया में आपकी गूंज हो गई। तो वो बात है। चलते हैं भाई अगले प्रोजेक्ट पे चलते हैं। अगला प्रोजेक्ट है न्यू गुड़गांव का गंगा काशी। बहुत कम प्रोजेक्ट आए जो आए और सोल्ड आउट हो गए, सरप्राइजिंगली ये उनमें से एक है। सो 27/8/2025 रेरा लॉन्च डेट, 11/01/2027 डिलीवरी डेट। सो लगभग 5 एकड़ का लैंड पार्सल, दीनदयाल के फ्लोर्स, 2.25 से 2.5 करोड़ रुपीस की इन्वेंट्री, 3 BHK का साइज। आपका क्या टेक है इस प्रोजेक्ट के बारे में? यार पहला टेक तो ये है भाई, जो दीनदयाल आवास योजना के फ्लोर्स है ना, उसकी मेन 99 मीटर रोड से एंट्री होना, हाँ ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ये है, लैंड पार्सल बहुत प्रीमियम है, बहुत प्रीमियम है, क्योंकि जहाँ पे ये प्रोजेक्ट है ना उसके जस्ट सामने आरवी हॉस्पिटल हो गया, लेफ्ट राइट में स्कूल्स हो गए। अगर आपको एग्जांपल के लिए हल्दीराम जाना है, बीकानेर जाना है, KFC जाना है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था ना, उस टाइम पीरियड की खास बात यह है
कि कोई भी उस टाइम 3 करोड़ से नीचे लॉन्च नहीं कर रहा था। टाइमिंग बहुत अच्छी थी। टाइमिंग बहुत अच्छी थी। ये सोल्ड आउट होने का रीजन ही यही था। 225 250 का रेट आया था नॉर्मल, 225 से लेके 250 का था वो, डिपेंडिंग योर फ्लोर्स, ग्राउंड जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर्स का था। तो इसलिए बिका है बिकॉज ऑफ लोकेशन। सेकंड, उस टाइम की डिमांड थी इस प्रोडक्ट के लिए। और आज 1x आप नंबर ऑफ प्रोजेक्ट देखोगे तो हाई राइज बन रहे हैं 95%, बट 5% प्रोडक्ट हैं जो लो राइज बन रहे हैं। और इन्होंने जो रोड दी अंदर की, डेफिनेटली जो दीनदयाल में इश्यूज आ रहे हैं उसको देखते हुए रोड चौड़ी है। कितनी है? मेरे हिसाब से 12 मीटर की रोड है इसके अंदर। अच्छा, 9 मीटर की जगह 12 मीटर। 12 मीटर। तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है। जो इनका क्लब है वो इन्होंने एक सेपरेट एरिया में दिया। अब दीनदयाल में बना देते हैं लोग, बट इन्होंने कहा है कि हम उसमें भी अपनी जान लगा देंगे, क्योंकि गंगा एज ए मार्केट में देखते हो तो न्यू ही प्लेयर है, उतना पुराना नहीं है। बट आप अगर वैल्यू ऑफ मनी प्रोडक्ट दे रहे हो और अच्छी चीज डिलीवर कर देते हो तो भाई फिर आपकी तारीफ होगी। अभी नहीं बट होगी। बट एक ही टेक है गंगा पे। लास्ट 2 प्रोजेक्ट हमने किए, हालांकि हमने भी इनका शूट किया था। कंस्ट्रक्शन स्पीड स्लो है इसमें। कंस्ट्रक्शन मेरे को हाई राइज से ज्यादा दिख रही है। फर्स्ट फ्लोर पे ले आए हैं मेरे हिसाब से। मतलब लो राइज की को टाइम नहीं लगता, हाई राइज को टाइम लगता है। उसकी जल्दी होनी चाहिए, इसकी आराम से करते रहे, फिर भी बना देंगे 3 साल में। बट फिर भी ये दिख रहा है। तो एक ही टेक है यार, अगर सही टाइम पे डिलीवर कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेंगे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे आते हैं भाई। बिग नेम, 2026 का लॉन्च, ठीक ठाक इन्वेंट्री बेची है, शोभा क्रेसेंट। सो शोभा क्रेसेंट की अगर हम बात करें, मार्च में इसका रेरा आया 11.99 एकड़ का लैंड पार्सल, 24,000 रुपीज का रेट। 27 बोल रहे थे, 24 पे लेकर आए। तो ऑलमोस्ट 200 प्लस इन्वेंट्री सेल कर चुके हैं इसी साल में। और वही 6 करोड़ 5.5-6 करोड़ से इन्वेंट्री शुरू होती है। पहले तो लोकेशन कैसी है, और फिर शोभा एज अ ब्रांड और ये एज अ लोकेशन के साथ साथ होलसम प्रोजेक्ट, आपका क्या टेक है? यार देखो, शोभा के ना एक्सप्रेसवे पे 1-2 प्रोडक्ट आए हैं। मैंने वीडियो डाल दी थी, मेरे पास कॉल आ गई थी कि गौरव आपने वीडियो डाल दी। तो भाई जो अच्छी चीज लगती है, बिल्डर कैसा भी हो तो मैं अच्छा बोलता हूँ। अब अगर आप मेरे से इस प्रोडक्ट का रिव्यू पूछते हो, नियर बाई में अभी आपको पता है ओबरॉय आ रहा है एग्जाम्पल के लिए। राइट। जस्ट सामने मैक्स ने लैंड ले लिए, बाउंड्री कर दी है, वो भी आप 2-4 महीने में लॉन्च देखोगे। वहां पे जो उनका लॉन्चिंग प्राइस आएगा, मुझे पता है भाई ओबरॉय 40,000 की बात कर रहा है कहीं ना कहीं। मैक्स नियर बाई 30,000 का रेट लेके आएगा। और भी वहाँ डीएलएफ का भी लैंड पार्सल है जस्ट सामने। तो अगर आपको 24-25,000 पे एक्सटेंशन रोड पे लेना है, जैसे अभी आप एक प्रोजेक्ट कंपेयर कर रहे थे 20,000 का, तो उस 20,000 को छोड़ के मैं 24,000 इसको देना ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि पेमेंट प्लान 5 साल का है। तो जहां 20 लगा रहे थे वहां 24 लगा लो, 5 साल का फ्रेम मिल जाएगा। बट एक ऐसे डेवलपर का मिलेगा जो एक चीज लग्जरी में डिलीवर करता है। और कंस्ट्रक्शन बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, तो कंस्ट्रक्शन सब कुछ A1 है। मतलब आप आंख बंद कर लो, शोभा की कंस्ट्रक्शन अच्छी होनी है। राइट। सो 24,000 जस्टिफाई रखता है 100% भाई, 100% एनी डाउट। इन्वेस्टर पैसा बनाएगा, आपको लगता है? भाई देखो, आज की जो मार्केट है, मेरे हिसाब से इन्वेस्टर सच में बोल रहे हैं, लोग एंटर बहुत कम कर रहे हैं। अगर आप एंड यूजर प्रोडक्ट लेना चाह रहे हो तो ये प्रोडक्ट है। इन्वेस्टर कितने टाइम में बनाएगा, ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है। जैसे शोभा सिटी को भी टाइम लग गया था, पोजीशन के बाद उसका जो जंप आया वो अलग था। एक्चुअल जंप तब आया था, वो उस जर्नी में नहीं आया, उसमें नहीं आया। और शोभा का वैसे ये कहना भी है, शोभा के जितने आप डेवलपमेंट्स देख लो, वो जो टाइम है कंस्ट्रक्शन है उसमें आपको अच्छा खासा एप्रिसिएशन नहीं आता। डिलीवर होने के बाद आपको एप्रिसिएशन मिल जाता है। यार बनने के बाद ही आप चीज की वैल्यू बता सकते हो ना। अगर आज हम बात कर रहे हैं कि एक प्रोडक्ट अच्छा दिखेगा, बनेगा, तो वो कल को रीसेल भी अच्छा होगा। राइट। और ये रीसेल जो इन्होंने डिलीवर कर रखा है एक्सप्रेसवे पे, आप शोभा इंटरनेशनल सिटी ले लो भाई, 2.5 करोड़ का विला आता था, आज यार 9 करोड़ का है यार। और अभी भी अगर आप देखोगे इंफ्रा उसके नियर बाई में उतना खास नहीं है। राइट। सोसाइटी के अंदर चले जाओ तब आपको अलग लगता है, बट बाहर अलग है। स्टिल डिलीवरी ऐसी है, और ऑप्शन द्वारका एक्सप्रेसवे में है नहीं, वैसा कुछ बना ही नहीं है। तो वो वन ऑन ओनली। तो ये सेम उस टाइम अगर आज से 5 साल बाद देखोगे, जब मैक्स लॉन्च कर चुका होगा या ओबरॉय लॉन्च कर रखा, तब ये आपको वैल्यू ऑफ मनी प्रोडक्ट दिखेगा, ये मैं डैम श्योर। राइट। अब आते हैं भाई नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है SPR का सिग्नेचर ग्लोबल टोनिनो लैम्बोर्गिनी। सो बहुत बज़ है मार्केट में इस प्रोजेक्ट का। 12.5 एकड़ का लैंड पार्सल है भाई। 19th को इवेंट कर रहे हैं, अराउंड 850 यूनिट्स हैं। सो अगेन इटालियन ब्रांडेड रेजिडेंसीज। सो पहले तो 2-3 चीज़ें शेयर कर देता हूँ। इजिप्ट, चाइना, UAE, जॉर्जिया के बाद अभी यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। सो एक्सपेक्टेशन सिग्नेचर की अपने आप इस प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा है। और एक फ़र्क बताया इन्होंने, अभी तक जितनी ब्रांडेड रेजिडेंसी आ रही हैं उसमें जो फर्नीचर लाइफस्टाइल ब्रांड वो नहीं है। दे ऑल विल टेक फर्नीचर योर फिटिंग्स एंड फिक्सचर फ्रॉम चाइना। ये यहाँ पर आपको सब कुछ टोनिनो लैम्बोर्गिनी बैच का मिलने वाला है। सो आपका क्या कहना है इस प्रोजेक्ट के बारे में? यार 23,000 का रेट अगर आप देखते हो, अभी आप 23,000 का एक और बात कर रहे थे सेक्टर 80 में, उससे तो लाख गुना अच्छा है। राइट। जो द्वारका एक्सप्रेस से भी ब्रांडेड लॉन्च कर रहे हैं ना भाई, वो सिर्फ मुझे लगता है नाम की ब्रांड है।
अगर आप देखोगे डिलीवर कुछ नहीं करा, सपने बहुत बड़े हैं बट रियलिटी जीरो है। राइट। तो उसके अकॉर्डिंग 23,000 में किसी को लेना है एसपीआर रोड पे, जो ऑलरेडी लोगों को पता है कि ये एक नया कॉरिडोर इन फ्यूचर बनेगा ही बनेगा, राइट। टाइम लगेगा, एक्सटेंशन रोड के बाद इसी बेल्ट की बात है, फिर डीएलएफ परिवाना का वाला जो एरिया डेवलप होना है। तो उस हिसाब से देखते हो तो हाँ 23,000 इज गुड प्राइस प्री लॉन्च पे अगर आप एंटर कर रहे हो। अगर ये स्पीड से काम कर दे अपने ऑन गोइंग जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो मुझे लगता है इनका माल और स्पीड से बिकेगा। राइट, राइट। सो इकोसिस्टम एसपीआर का डेवलप कर रहे हैं, 25 की बात कर रहे हैं, 23 में ले आते हैं तो मेरे को लगता है एक अच्छा लॉन्च है। और फिर टोनिनो लैम्बोर्गिनी एक वो थॉट प्रोसेस जरूर आता है इसकी फैंसी फसाड देख के। तो आने वाले टाइम में गुड़गांव की स्काईलाइन बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है, ऐसे प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएंगे। यार बस ये सपने हैं, अगर रियलिटी में सच में डिलीवर हो जाए ना तो 23,000 की चीज को 46,000 होने में टाइम नहीं लगेगा। राइट, राइट। बट वो रियलिटी में डिलीवर होनी चाहिए उस हिसाब से जो बोल रहे हैं। आपको लगता है इन्वेस्टर पैसा बनाएंगे? भाई 23,000 में बना सकते हैं, महंगा लेंगे तो नहीं बना पाएंगे। 23,000 इज एंटरिंग गुड प्राइस, जो एंटर कर रहे हैं जिस प्राइस पे। राइट। अगले प्रोजेक्ट पे आते हैं भाई, एल्डिको अगेन सेक्टर 80 का लॉन्च, छोटा सा लैंड पार्सल टेरासोल। हालांकि इससे पहले वाला फेयरवे प्रोजेक्ट अच्छा खासा रहा इनका। सो क्विकली शेयर करता हूं भाई, 2.7 एकड़ का लैंड पार्सल, मेरे को लगता है आज के टाइम का सबसे सस्ता लॉन्च। 13,500 14,500 दो पेमेंट प्लान है, में आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाता है। साइजेस भी डिसेंट है बट लैंड पार्सल बहुत छोटा है, 2.7 एकड़। भाई एज ए चैनल ना हमारे पास भी कभी कभी ना कॉल्स आ जाती हैं मार्केट से ना, तो एक की कॉल आई इसी प्रोडक्ट की बात कर रहा था, उसने फोन उठाती बोला सर 80% ग्रीन एरिया, मतलब यार 2.5 एकड़ में 240 अपार्टमेंट हैं यार। मार्केट में मैं ये नहीं कह रहा यार किसी को बेचना नहीं है भाई, सबको अपना माल बेचना, बट झूठ तो मत बोलो यार, सच बोल के बेचो यार। टावर शायद रोड पे बन रहे होंगे। टावर रोड में बन जाएंगे तो भी 80 कहां से आएगा यार? कहां बना दोगे? 2 टावर है 2 एकड़ का यार, मतलब मुंबई वाला कॉन्सेप्ट हो ना पूरा नॉर्थ इंडिया में ला सकते हो, नहीं ला सकते यार। तो मतलब सस्ता होने का रीजन यही है कि अगर आप कह सकते हो हाई डेंसिटी है। सेक्टर 80 लो डेंसिटी के लिए फेमस है, जैसे आशियाना हो गया जो इन्होंने पहले लॉन्च करा था एल्डिको ने। मैं उस प्रोजेक्ट को आज भी अच्छा मानता हूँ और वो रहेगा, वो रहेगा। अब बात ये नहीं कि देखो दोनों बिल्डर एक ही है, इंटेंट उसकी चेंज हो गई, क्योंकि भाई मार्केट में अगर आज एक कस्टमर 2 रुपए, इन्वेस्टर 2 रुपए कमाने जा रहा है तो भाई बिल्डर भी कमाने के लिए बैठा है, वो अपनी जेब से तो देगा नहीं। बट एक पॉइंट है, देखो कहीं ना कहीं जो ये वाला ब्रैकेट है ना 13, 13,500, 14,000 वाला, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा उसे यार। इस प्रोडक्ट के कारण मैं पिरामिड का जो नया लॉन्च आ रहा है 85 में, मैं वो ज्यादा सजेस्ट करूंगा अकॉर्डिंग दिस। तो लिस्टेड कंपनी वर्सेस नॉन लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड है बट उसने भी तो डिलीवर कर रखे हैं यार। अगर आप एल्डिको आप देखो, मुझे आप बता दो एल्डिको ने गुड़गांव में क्या डिलीवर करा है? गुड़गांव में कुछ खास नहीं, वैसे ओवरऑल बहुत डिलीवरीज है इनकी। अब जो गुड़गांव में रहता है उसको मैं बोलूं पिरामिड का घर 25 लाख का आज 1 करोड़ का हो गया, वो कहेगा हाँ यार मेरे लिए तो यही गॉड है। तो अगर आप पिरामिड का नाम देखोगे ज्यादा लोगों ने सुना हुआ है, राइट। और जिस रेट पे वो भी दे रहे हैं 13,500 का रेट आ रहा है, और वो 12 एकड़ की टाउनशिप पूरी उनकी, उसके अकॉर्डिंग 2.5 एकड़ लेना मेरे हिसाब से तो नहीं बनता नहीं। बेचने वाले देखो भाई बिक सब जाता है इंडिया में, तो कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं बिकता। जंगल में भी आप प्लॉटिंग कर दो, बोल दो सर 20,000 का रेट है, वो भी बिक जाएगा। हाँ, राइट। अगला प्रोजेक्ट चलते हैं भाई, अगला प्रोजेक्ट है गोदरेज समारिस। सो ये हमारा सेकंड लास्ट प्रोजेक्ट है, 7.41 एकड़ का प्रोजेक्ट, 32,000 रुपीज के आसपास का रेट। मेरे को उस एरिया का सबसे बढ़िया लैंड पार्सल ये बिल्कुल लगता है। अभी न्यूज़ आई थी 200 करोड़ रुपए के पेंट हाउस ओवरनाइट इन्होंने सेल कर दिए। सो सबसे पहले रेट, फिर आएंगे डेवलपमेंट, लोकेशन और ओवरऑल पर्सपेक्टिव इस प्रोजेक्ट का। भाई गोल्ड कोस्ट रोड जो नॉर्थ इंडिया का है, प्रीमियम एड्रेस है, हर किसी को पता है। बट वहां पे आज की डेट में लैंड पार्सल मिलना, एक अच्छा लैंड पार्सल मिलना स्क्वायर लैंड में, जिसमें कोई रेवेन्यू रोड ना जा रही हो, कोई हाई टेंशन ना हो, कोई ड्रेनेज ना जा रही हो, उस हिसाब से अगर आप देखते हो गोदरेज के ना इससे पहले 3 लॉन्च आए थे। अगर आप गोल्ड कोस्ट रोड पे देखते हो, मैं तीनों प्रोडक्ट में ना मैंने बेचे हैं ना मैंने वीडियो बनाई है, बट ये प्रोडक्ट मैं गया हूँ पर्सनली, इस पे टीम की पाइपलाइन चल रही है, मेरी भी चल रही है, और इसमें बहुत अच्छे यूआई जा भी रहे हैं। ओके। क्योंकि गोदरेज ने जो लैंड पार्सल लॉन्च करा है 4.5 एकड़ का, इसमें ग्रीन एरिया है। ओके। मुझे आप एक सिंगल प्रोडक्ट बता दो पूरे गोल्ड कोस्ट रोड पे भाई 1-1, 2-2 एकड़ में तो प्रोडक्ट लॉन्च हो जाते हैं। ये 4 एकड़ का ग्रीन एरिया दे रहे हैं, तो 32,000 का प्राइस आग बंद करके लेने वाला बनता है गोल्ड कोस्ट रोड के हिसाब से। तो 2026 में आपको लगता है इन्वेस्टर की फ्रेंडली प्रोडक्ट है? 100%। और लोग पैसे बनाएंगे इसमें 1000% भाई। और फिर ऊपर से एक और अच्छी चीज आ जाती है, टाटा कंस्ट्रक्शन जो है 1,000 करोड़ रुपए का जेवी करता है इनके साथ। तो ये 3 प्रोजेक्ट जो पूरे गोल्फ कोस्ट रोड वाले हैं सारे टाटा ने कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो जो एक प्रॉब्लम थी टाइमलाइन वाली, वो भी सॉर्ट होती हुई दिखती है। बट वो कहीं ना कहीं जो ये चीज बन के आएगी ना, वो देखने वाली होगी भाई। मुझे ऐसा लगता है
उन प्रोडक्ट में अगर आप देखते हो, एक में बोलना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं एक रेवेन्यू रोड का इशू है। जो सेक्टर रोड बननी है इनकी, जो 43 वाला है, वो वाला जो 16 वाला है, वो लैंड पार्सल 3 एकड़ का है ट्यूलिप के सामने वाला। जो उन्होंने 53 मेट्रो के साथ में लॉन्च करा था वो 2 एकड़ है। तो अगर आप देखते हो एक अच्छा लैंड पार्सल अच्छे पेमेंट प्लान पे अगर डेवलपर दे दे, और इनका पेमेंट प्लान भी थोड़ा अभी फ्लेक्सी है जो इन्होंने लॉन्च कर रखा है, 32,000 का रेट दे के जाएगा ही जाएगा दौर पे। अगर कोई एज ए इन्वेस्टर भी कमाना चाहता है, क्योंकि पूरे गोल्ड कोस्ट रोड पे भाई सप्लाई ऑलमोस्ट अगर आप देखते हो खत्म हो गई है, और डिमांड सबको पता है भाई कभी खत्म हो ही नहीं सकती यार। वहां रहना है वो रहेगा, वो वहीं रहेगा यार, वो कहीं जा ही नहीं सकता भाई। वो एक्सटेंशन रोड, एसपीआर रोड, द्वारका एक्सप्रेस वे नहीं आएगा। वो कहेगा भाई मुझे अगर आप 1 करोड़ छोड़ो, अगर 10 करोड़ का है तो भी मैं यही लूंगा, तो वो प्रोडक्ट बनेगा। राइट। सो भाई नेक्स्ट प्रोजेक्ट आता है अदानी द मार्क। सो मेरे को लगता है टाइमिंग भी अच्छी है और रेट भी अच्छा है। 5.16 एकड़ का लैंड पार्सल, 16,300 रुपीज पे लॉन्च, और अदानी जैसा हैवीवेट ब्रांड। आपको क्या लगता है इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर? भाई द्वारका एक्सप्रेसवे के जो क्लोज टू सेक्टर है ना दिल्ली, खासतौर पे वेस्ट दिल्ली हो गया, या आप ले लो पंजाबी बाग, पीतमपुरा, वहां का जो आज की डेट में जो बंदा शिफ्ट कर रहा है ना, वो सेक्टर 111 से लेके 102, 104 तक ही कर रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखते हो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि A+ डेवलपर है। लोगों को होता है कि यार बिल्डर की मार्केट में वैल्यू कैसी है, तो अदानी पे लोग ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं। राइट। तो जैसे जिन्होंने शाहपुर जी में अच्छा कमाया है, एग्जांपल के लिए गोदरेज में अच्छा वहां इन्वेस्ट करके कमाया है, ये शोभा में इन्वेस्ट करके कमाया है, वो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर है या एंड यूजर है वो अपने आप को अपग्रेड चाह रहे हैं। तो उस हिसाब से प्रोडक्ट बिका भी है, रीजन भी यही था। और मेन अगर आप देखते हो 60 मीटर और 75 मीटर दोनों से एक्सेस है इसकी, और लो डेंसिटी है। एक होता है कि यार बिल्डर बोल दे 5 एकड़ में ला रहा है 500 अपार्टमेंट, ये शायद मेरे हिसाब से 5, 5.5 एकड़ में करीबन 280 अपार्टमेंट है जहां तक मुझे पता है। तो अगर आप देखते हो एक रहने वाला प्रोडक्ट, अगर छोटा प्रोडक्ट भी बन रहा है और वो डेंसिटी हाई नहीं है, तो वैल्यू ऑफ मनी प्रोडक्ट वो होता है। तो उसमें से ये मुझे लगता है दिल्ली के पास वालों में से ये रहेगा। और अदानी आपको पता ही है, रेट भी अच्छा है, 16,300 एवरेज द्वारका एक्सप्रेसवे के रेट से भी नीचे है। आप सोचो ना, अभी आप 32-34,000 कह रहे थे एक्सप्रेसवे पे, और ये आधे प्राइस पे, और अदानी का है यार। अदानी का बनेगा भी और अच्छा भी बनेगा, और लोग मेरे को लगता है पैसे भी कमा लेंगे, क्योंकि ओवर जो है रेट भी नहीं है। भाई इंडिया में क्या है, मुझे ऐसा लगता है जब बिल्डिंग का फसाड खड़ा होता है ना, तो लोग पैसा ज्यादा देते हैं। जब तक लैंड होती है ना, बिल्डर कोई भी हो पैसा नहीं देता लोग। तो अगर कोई इन्वेस्टर है, उसे कमाना है, तो अगर आज वो शुरू में एंटर कर गया, जब इसका फसाड रेडी हो जाएगा, 15-20 फ्लोर पे आ जाएगा, तब जो आप पैसा बोलोगे वो इसमें मुझे ऐसा लगता है बिल्डर को देखते हुए और लोकेशन को देखते हुए खासतौर पे आराम से मिलेगा ही मिलेगा 100%। राइट भाई, यही हमारी लिस्ट खत्म होती है। सो एक क्वेश्चन पुट करूंगा, इन सारे प्रोजेक्ट्स में से आपको कौन सा इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रोजेक्ट लगता है अभी आज की 18 प्रोजेक्ट्स में? भाई मेरा मन हुआ तो मैं तो उसमें ऐलान में जाऊंगा अभी भी यार। ऐलान एम्परर अभी भी जाऊंगा, और यूनिट भी अवेलेबल है। तो मैं वही बता रहा हूँ, तो यूनिट है अवेलेबल। अच्छा, ऐलान फिर वो बायस हो जाएगा, लोग कहेंगे ऐलान की बात करते रहते हैं। ऐलान के अलावा पता है बात वो नहीं होती भाई, एक ना कुछ चीज ना जो दिल से अच्छी लगती है ना, वो दिल से अच्छी लगती है। मैं रहता हूँ वहां पे, मैं देखता हूँ ना, तो मैं फील करता हूँ यार। ये क्वेश्चन मैंने एपिसोड 1 में गौरव भैया से पूछा था, उन्होंने भी ऐलान ही बोला था। अब देखो वो बात कहीं ना कहीं वो बात हो रही है ना, मैच, तो वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट ही अच्छा होगा ना यार, इसलिए तो मैच हो रही है। आपको भी अच्छा लगता है ऐलान में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो भाई बस, और जो चीज बना रहा है यार, जो दिखा रहा है और जो दिख रही है लोगों को, भाई जो दिखता है, एक तो होता है आप अपनी फेक मार्केटिंग कर दो। लोग गुड़गांव के ऐसे डेवलपर भी हैं, सेट कर दिया उन्होंने, नहीं गुड़गांव के कुछ ऐसे डेवलपर भी हैं जो कहते हैं यार हमें अपने ब्रांड को बनाना है, आप हमारे 10 लोगों से मार्केटिंग करा दो अलग। भाई इनको करवाने की जरूरत नहीं है, रील्स बना दो और सोल्ड आउट करवा दो, सोल्ड आउट करा दो, दिखा दो हमने 24 घंटे में इतने अपार्टमेंट बेच दिए। तो वो ये काम नहीं करते, ये नहीं करते वो काम, और मैं उन जगह जाता भी नहीं। 2700 करोड़ छोड़ो भाई, 270 करोड़ बिक जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। राइट, 2700 तो वो भाई मैं तो ऐलान के साथ जाऊंगा। राइट, डन है भाई। सो क्विकली हम आते हैं, 89 प्रोजेक्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, आपको गौरव भाई से जो है कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, हम अपना फाइनल काउंटडाउन, एक फाइनल चैप्टर सारे लोगों के साथ, जिसमें गौरव कपूर भैया, अभी रेकी भैया, भूपेंद्र भाई फ्रॉम प्रॉपर्टी लेन देन, गौरव गुप्ता फ्रॉम एक्स, विनवर्ल्ड से रितेश भाई, और गुड़गांव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन से हमारा भाई गौरव गुगलानी। आपको किसी से भी क्वेश्चन पुट करना है, आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। हर एक कमेंट हम उस मेन एपिसोड फाइनल चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच बड़ी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मिलते हैं। श्योर, डेफिनेटली ब्रो, थैंक यू भाई, थैंक यू।